कानाओं का तहखाना, ब्रैकन हॉलो, एक ऐसा शहर जहां सूरज की रोशनी कभी जमीन को छू नहीं पाती। यहां के लोग कहते हैं कि यह जगह दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। क्लारा वॉस, जिसने इस शहर को 10 साल पहले छोड़ दिया था, अब अपनी दादी एलेनोर की अचानक हुई मृत्यु के बाद लौटी है। पत्र में लिखा था, घर को याद है, पर्दा पतला होने से पहले आ जाओ। पर्दा, वह पर्दा जिसके बारे में एलेनोर बचपन में डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। क्लारा की कार शहर की सीमा पर रुकती है। एक बूढ़ा फेरी वाला, जिसकी आंखों में कोई पुतली नहीं है, उसकी खिड़की पर दस्तक देता है। वापस मत जाना, वह फुसफुसाता है। तुम्हारी दादी ने उसे भूखा छोड़ दिया था, अब वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्लारा झटके से गाड़ी आगे बढ़ाती है, लेकिन रियरव्यू मिरर में वह बूढ़ा अचानक गायब हो जाता है। घर के सामने पहुंचते ही क्लारा की सांसें तेज हो जाती हैं। बगीचे के पेड़ों की शाखाएं उसके बालों को छूने की कोशिश करती हैं, जैसे उनमें जान हो। दरवाजे पर एलेनोर का नाम खुदा है, एलेनोर वॉस, द वार्डन ऑन ऑफ द्वेल। अंदर जाते ही घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो जाती है। सन्नाटा इतना गहरा कि क्लारा को अपने दिल की धड़कनें भी डरावनी लगती हैं। लाइब्रेरी की किताबों पर लिखे हैं, अंधेरे का इतिहास, खोए हुए प्राणियों की भाषा। एक डायरी में एलेनोर ने लिखा है, मैंने उसे 1947 में पहली बार देखा। वह मेरे शीशे में बैठकर मेरी नकल उतारता था। मैंने उसे बांधने के लिए 7 चाबियां छिपाईं, पर वह मेरे सपनों में आने लगा। क्लारा को लगता है कि कोई उसकी पीठ के पीछे सांस ले रहा है। जब वह मुड़ती है तो किताबों की अलमारी से खून की बूंदें जमीन पर गिरती दिखती हैं, पर पलक झपकते ही सब साफ हो जाता है। तहखाने की ओर जाती सीढ़ियों पर क्लारा को पैरों के निशान दिखाई देते हैं, गीले, जैसे कोई बारिश में चला हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह एक बच्चे का रोना सुनती है। रोने की आवाज उसकी अपनी आवाज जैसी लगती है, बिल्कुल उस दिन की तरह जब वह 8 साल की थी और इसी घर में खो गई थी। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचते ही वह निशान औरत के हाथों के हो जाते हैं, लंबे नाखूनों से खरोंचे गए। पहली चाबी मिलने के बाद क्लारा को एहसास होता है कि हर चाबी एक कीमत लेती है। संगीत बॉक्स वाली चाबी लेते ही उसकी कलाई पर नीले रंग का निशान उभर आता है, एलेनोर के हाथों जैसा। रात को सोते समय क्लारा सपने में उसी संगीत बॉक्स को देखती है, जो अब एक खोपड़ी का आकार ले चुका है। खोपड़ी की आंखों से काला धुआं निकलकर उसे घेर लेता है। टूटे हुए शीशे के टुकड़े अब क्लारा को हर जगह दिखाई देते हैं। बाथरूम के शीशे पर लिखा है, तुम मेरी हो। जब वह इसे मिटाने की कोशिश करती है तो उसकी परछाई शीशे के अंदर से उसका हाथ पकड़ लेती है। क्लारा चीखती है और परछाई उसकी चीख की नकल करती है। एलेनोर की आखिरी डायरी में एक पुरानी तस्वीर मिलती है। 1948 में एलेनोर एक अजनबी के साथ खड़ी हैं। अजनबी की आंखें नहीं हैं, सिर्फ काले गड्ढे। पीछे लिखा है, उसने मुझे चुना, अब वह तुम्हें चुनेगा। क्लारा को याद आता है कि बचपन में एलेनोर उसे हमेशा एक लॉकेट देती थी, जिसमें उसकी तस्वीर थी। वह लॉकेट अब तहखाने के कुएं में पड़ा है। 7वीं चाबी लगाते ही दरवाजा खुलता है। कुएं से निकलने वाला प्राणी अब एलेनोर का रूप ले चुका है। तुम्हारी दादी ने मुझे बांधा था, पर तुम तो मुझे आजाद करने आई हो। वह हंसती है। क्लारा समझ जाती है, एलेनोर ने इस प्राणी को नहीं, खुद को उस कुएं में बंद किया था। असली एलेनोर तो वह प्राणी थी जो अब क्लारा के सामने खड़ी है। क्लारा बचकर भागती है, लेकिन घर का हर कोना अब उसके खिलाफ है। दीवारों से हाथ निकलकर उसे खींचते हैं। वह एलेनोर की डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ती है और कुएं की जंजीरें प्राणी को घसीटकर वापस खींच लेती हैं। सुबह होते ही क्लारा घर छोड़ देती है, पर जैसे ही वह शहर की सीमा पार करती है, उसकी गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उसमें से एक हाथ निकलकर उसे एलेनोर का लॉकेट थमाता है। लॉकेट खोलने पर उसमें अब क्लारा की तस्वीर है और पीछे लिखा है,
नए वार्डन की शुभकामनाएं। उसी रात ब्रैकन हॉलो के लोगों को घर से एक नई आवाज सुनाई देती है। एक युवती की हंसी जो धीरे धीरे एलेनोर की हंसी में बदल जाती है।